हरे कृष्ण। गुरु शिष्य का जीवन होते हैं। जब गुरु शिष्य को छोड़ के इस धराधाम से चले जाते हैं तब एक शिष्य कैसे जीवन धारण करे। श्री श्रीमद् गौर गोविंद स्वामी महाराज भक्त विरह का जो तत्व ज्ञान है वो हमें समझाते हैं, जो हम यहाँ पर आंशिक रूप से उपस्थापना कर रहे हैं। ए वैष्णव हैज नो डेथ। वैष्णव का कभी मृत्यु नहीं होता, वो हमेशा रहते हैं। जब गुरुदेव प्रकट होते हैं तो शिष्य उनका साक्षात प्रत्यक्ष सेवा करता है, उसको बपू सेवा कहते हैं। जब गुरु अप्रकट हो जाते हैं, वो आध्यात्मिक जगत को चले जाते हैं, तब भी गुरु अपने शिष्य के पास होते हैं। श्री श्री राधा कृष्ण के लीला में प्रवेश करने के बाद भी गुरु इस जगत में अपने शिष्यों के साथ होते हैं, उनके वाणी के रूप में। शिष्य और गुरु में सेवा का संबंध होता है। जब गुरु प्रकट होते हैं तो शिष्य उनका दो तरह से सेवा करता है, शरीर का और वाणी का। बपू सेवा और वाणी सेवा डबल। और उनके अप्रकट होने के बाद शिष्य सिर्फ वाणी सेवा ही कर पाता है। गुरु शिष्य का संबंध शाश्वत है, ये संबंध हमेशा के लिए रहता है। शरीर धर्म से ऊपर है ये। जब तक गुरु प्रकट रहते हैं, शिष्य का कर्तव्य है उनका सेवा करना, उनके आदेश का पालन करना, उनके बपू को, शरीर को हर तरह से सुविधा और आराम देना। ये बपू सेवा है। लेकिन जब वो अप्रकट लीला करते हैं, उस समय उनके वाणी के माध्यम से उनके शिष्य और अनुयायी गुरु को याद करते हैं। उन्होंने जो साहित्य दिया है उसको पढ़ते हैं, उनके प्रवचन को सुनते हैं, उनके आदेशों को याद करते हैं और उनका पालन करते हैं। कभी भी गुरु के आदेश को उल्लंघन नहीं करते। इस तरह से वो अपने गुरु की सेवा करते हैं। ये वाणी सेवा है। ये सेवा कभी बंद नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। जो वास्तव में शिष्य होते हैं वो अपने गुरु को हमेशा देखते हैं, हमेशा अनुभव करते हैं। उनको कभी भी विरह अनुभव नहीं होता। प्रभुपाद जी महाराज अपने शिष्यों के लिए आज भी हैं। उनके कितने पुस्तकें हैं, हजारों की संख्या में प्रवचन टेप होके रखा हुआ है। जब हम उन पुस्तकों को पढ़ते हैं, हर दिन उनके हरिकथा सुनते हैं, उनका वाणी सेवा करते हैं, वो हमसे दूर नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ हैं, हमेशा सेवा ले रहे हैं। मैं मेरे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी से कभी विरह अनुभव नहीं किया। हमेशा उनको देखता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। अगर मेरे सामने कोई कहता है नित्य लीला प्रविष्ट श्रील प्रभुपाद, तो मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ और तुरंत ही उसको रोक देता हूँ। ये मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूँ। मैं हमेशा मेरे गुरु महाराज को अनुभव करता हूँ, वो मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं। मैं अपने आप को कभी भी उनसे दूर नहीं समझता, कभी भी विरह अनुभूति नहीं होता। आज भी वो मुझे शासन करते हैं। जब कोई विरह का बात करता है तो मुझे दुख होता है, मैं उसको चुप करवा देता हूँ। ऐसा मत कहो, ये मुझे दुख देता है, ऐसा मत कहो, इससे मेरा हृदय रोता है। मैंने अपने शिष्यों को बोल के रखा है, मेरे सामने ऐसा कभी मत कहना। नित्य लीला प्रविष्ट श्रील प्रभुपाद, तुम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में ऐसा कह सकते हो, लेकिन मेरे गुरु महाराज को ऐसा मत कहना। चलिए गुरुदेव के मुख से ये कुछ अमृत सुनते हैं। Those who are pure disciples, they always see him. They never feel separation. I never feel separation from my spiritual master. I always see him, always have him. Yes, I never feel separation. If someone say before me that Nitya Lila Pravishta Srila Prabhupada, I will get angry and smash him. Get out! He isn't with me. Don't say so. I'll get angry. That will hurt me. You understand? But you can't say so. You can't say so. You understand me? Yes. That's personal realization, Baba. It's question of realization. You cannot have such realization. You understand, Mr. Peter? No. This is mental concoction only. This is very, very intimate thing. It's very intimate thing. It's intimate relation. The
this question of intimacy. One who develops such intimacy, so he is not away. He is not away. He is always with him. My spiritual master is always with me. I always see him. I always hear his voice. So, I never feel separation. You understand? Yes. If someone will speak about separation, it hurts me. I'll keep him mum. Stop! Don't say so. Yes. Yes, sir. It's hurting to me. My heart bleeds. Hot. Don't say so. So one should not say. We never say. I instruct my disciple. Don't say Nitya Lila Prakishta Sri Amgada. Don't say. Speak about Bhakti Siddhanta. You understand? Don't say about my Guru. He is always with me. I can't hear it. लेकिन हर एक शिष्य ऐसा नहीं कह सकता। ये अनुभूति हर किसी को नहीं आता। वो नहीं देख सकता कि गुरु कैसे उसके पास हैं। ये व्यक्तिगत एहसास की बात है। अपने मन में सोचकर कोई इसका अनुभूति नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा प्रयास करता है तो वो मनोधर्म होगा। ये चीज आत्मीयता की बात है। गुरुदेव से अंतरंग संबंध होना चाहिए। जब शिष्य गुरु से मिलता है और उनसे हरिकथा सुनता है तब वो उनके साथ संबंध जोड़ता है। वैसे तो बहुत लोग आते हैं गुरु के पास। वो गुरु को देखते हैं, उनसे सुनते हैं, लेकिन वो संबंध नहीं जोड़ पाते। जो सरल हृदय वाले होते हैं, जिनमें कपटता नहीं होता, जिनका इच्छा शक्ति प्रबल होती है, वो शिष्य लोग जब गुरु से सुनते हैं तो उनसे वो संबंध जोड़ पाते हैं। ये संबंध पारस्परिक होता है, एक तरफा नहीं होता। ये आत्मीयता की बात है। बिना गुरु से प्रेम किए ये संबंध नहीं जुड़ सकता। गुरु से दीक्षा तो ले लिया, लेकिन शिष्य अपने काम में ही व्यस्त है। कभी कभार गुरु के पास आता है, उनको देखता है। ऐसे में संबंध नहीं जुड़ेगा। जिसने ये संबंध जोड़ लिया है उसके लिए गुरु हमेशा उसके साथ होते हैं। इसीलिए गुरु और शिष्य का कोई विरह नहीं होता। किसी भी शिष्य को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे गुरु अब और मेरे साथ नहीं रहे। ये बहुत ही दुख की बात है जब कोई शिष्य ये समझता है कि मेरे गुरु नहीं रहे। इससे तो अच्छा है अपना शरीर छोड़ देना। इसी संबंध में श्रील प्रभुपाद हमारे सामने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। श्रील प्रभुपाद जी महाराज जब मायापुर जाते थे तब कोलकाता से अपने कार में जाते समय मायापुर में इस्कॉन जगह से पहले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का समाधि आता है। श्रील प्रभुपाद सीधे मायापुर में इस्कॉन में उतरते थे। वो अपने गुरुदेव के समाधि में दर्शन करने के लिए नहीं रुकते थे। इसे देख श्रील प्रभुपाद के कुछ गुरु भाइयों ने आलोचना किया कि प्रभुपाद को बहुत अभिमान हो गया है, वो अपने गुरु के समाधि में भी नहीं रुकते। जब ये बात श्रील प्रभुपाद जी महाराज के कुछ शिष्यों ने उनको बताया कि गौड़िया मठ में ऐसे बातें चल रहा है, तब श्रील प्रभुपाद ने कहा, मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं, हमेशा से मेरे साथ हैं। मैं कभी नहीं मानता कि वो अप्रकट हो गए हैं, क्योंकि मैं हमेशा उनको दर्शन करता हूँ। श्रील प्रभुपाद के ये वचन उन सभी आलोचकों के मुख को बंद कर दिया जो प्रभुपाद को अभिमानी कह रहे थे। अपने प्रथम साक्षात्कार में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को आदेश दिया था गौरवाणी को पाश्चात्य जगत में पहुंचाने के लिए। अपने गुरु के इस आदेश को श्रील प्रभुपाद ने अपना जीवन बनाया और जीवन भर लगे रहे उसका पालन करने के लिए। अपने गुरु महाराज के अप्रकट होने के बाद श्रील प्रभुपाद उनके वाणी सेवा में अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया। वो अपने गुरु से कभी नहीं बिछड़े। जिस शिष्य का अपने गुरु के ऊपर, उनके वाक्यों के ऊपर पूर्ण विश्वास होता है, जो विश्वास किसी भी परिस्थिति में कभी भी डगमगाता नहीं, वही भक्त अपने गुरु से कभी नहीं बिछड़ते। ये दृढ़ विश्वास सरलता से आता है। जो सरल हृदय वाले भक्त हैं वो पूर्ण विश्वास कर पाते हैं। जो कपटी होते हैं अपना दूसरे मनोकामना पूर्ण करने के लिए गुरु के पास आते हैं,
उनका ये विश्वास कभी नहीं आता। इसीलिए हमें सरल भक्त बनना है, तभी गुरु हम पर कृपा करेंगे। भगवान कृष्ण और महाप्रभु हम पर कृपा करेंगे, जरूर करेंगे, और तब हम इस दिव्य ज्ञान को उपलब्धि कर पाएंगे। हरे कृष्ण।